हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वाला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ही सवाल में हासिल और बिना हासिल वाला जोड़ करना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि बिना हासिल वाला जोड़ कैसे करते हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख लेना। अगर आपको बिना हासिल वाला जोड़ करना नहीं आता है, अगर आपको आता है तो चलिए आप सीख लीजिए कि हासिल वाला और बिना हासिल वाला जोड़ को हम लोग किस प्रकार से करते हैं। यानी कि जब एक ही सवाल में हासिल वाला और बिना हासिल वाला जोड़ रहे तो उसे हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जोड़ को इस तरफ से करते हैं। तो हम लोग 5 में 4 को जोड़ेंगे एकदम बेसिक रूप से। तो यहाँ पर 5 के लिए 5 और 4 के लिए हम लोग 4 लकीर खींच लेंगे। और मैं आपको साथ में बताऊंगा कि कहाँ पर बिना हासिल वाला जोड़ आया और कहाँ पर हासिल वाला जोड़ आया, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। अब हम लोग 4 के लिए 4 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। इसके बाद हम लोग इन लकीरों को गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। कितना आया? 9 आया। 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से। अब इसी 9 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। तो जोड़ने पर यानी कि 5 और 4 को जोड़ने पर कितना आया? 9 आया। 9 में कितने अंक हैं? 1 अंक है, यानी कि ये बिना हासिल वाला जोड़ है। अगर जोड़ने पर 2 अंक आ जाता तो हम लोग जान जाते हैं कि ये हासिल वाला जोड़ है। तो यहाँ पर हम लोग 2 के लिए 2 और 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे। हम लोग 2 के लिए 2 और 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। इसके बाद हम लोग इसे काउंट कर लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर। कितना आ गया? 10 आ गया। 10 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। जब 2 अंक आ जाए तो आप लोग जान जाइएगा कि हासिल वाला जोड़ है। तो हम लोग 10 के शून्य को यहाँ पर लिखेंगे। एक हासिल बचेगा, तो इसे आप लोग मन में याद कर लीजिए या कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिए। हासिल क्या होता है? अगले नंबर में जुड़ता है। जब हम लोग 3 और 2 को जोड़ेंगे तो इसी में एक हासिल और जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग 3 के लिए 3 और 2 के लिए 2 लकीर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर। अब हम लोग इसे काउंट कर लेंगे यानी कि गिन लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। 5 आ गया। 5 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 5 में हम लोग एक हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इस 6 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम लोग 7 के लिए 7 और 4 के लिए 4 लकीर खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। यहाँ पर 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। 4 के लिए 4 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। इसके बाद हम इसे गिन लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर। कितना आ गया? 11। अब 11 के 1 को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम लोग टोटल संख्या 11 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो आपका एक सवाल कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग दूसरे सवाल को करते हैं। जब आप लोग लकीर के द्वारा 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसी प्रकार से आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 के 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक हासिल बचेगा तो हम लोग 2 और 6 में जोड़ देंगे। तो 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है। 8 में हम लोग एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 0 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। 8 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 को हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना सिंपल था हासिल और बिना हासिल वाला जोड़ करना। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।